जाति का जो चूरण है ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात पे इनकी बात का मेरी बात मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, ये मान से नहीं बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी पे। राहुल तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना, तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई। आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग गुदारिया के लिए, जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी बात कह रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते। आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे। तब महादलित की टर्म नहीं हुई थी, आई थी, अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। गजब बेइज्जती है। सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका था, आपने बोला जाट भी आ जाए तो जयंत चौधरी को भी साथ ले ले, और आप कह रहे जातिवाद नहीं कर रहे। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलिए क्या बोलेंगे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म दिखाओ उसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड्स कभी गणना नहीं होगी। यस, दैट्स शाबाश बेटा। उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। रुको जरा, सब्र करो। कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला 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 समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी है, शॉपिंग मॉल भी है, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। लोहिया जी की बात